नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, सिलेक्शन लिस्ट जो आई थी वो 1376 पदों पर आई थी। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन रुक गया था। 1376 में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोक दिया गया। जैसे 8 लोग जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे, गलत तरीके से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में क्लियर हो गए थे और सिलेक्शन हो चुका था। आरटीआई के द्वारा उनका जब रिकॉर्ड मिला और गलत पाया गया तो उनको बाहर कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका दो दो जगह सिलेक्शन हुआ था, मतलब उन्होंने डिग्री में भी अप्लाई किया था और डिप्लोमा में भी अप्लाई किया था। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोगों का सिलेक्शन इस स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो सकता है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी लगभग जो ओवरेज वाले मामले में जो केस जीतकर हमारे साथी आए थे, जो हमारे सीनियर साथी आए थे, उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। उनके मामले में भी अभी प्रोसेस चल ही रहा है। इसी तरीके से अदर स्टेट के कैंडिडेट जो 43 कैंडिडेट्स हैं, वो निश्चित तौर पर बाहर हो जाएंगे जैसे ही रिजल्ट आएगा और उसकी जगह नए कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। 103 पदों पर भी अगर रिजल्ट जल्दी आता है तो वो भी हमारे फेवर में आएगा और वहाँ पर भी 103 लोगों को मौका मिलेगा। तो साथियों, थोड़ी सी मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे 103 पद जो हैं, बहुत सारे लोगों की एक गलतफहमी है कि वो सिर्फ आरक्षित वर्ग के हैं, कि वो SC ST के पद हैं और बाकी किसी के नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। आखिर क्षैतिज आरक्षण होता क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्षैतिज आरक्षण होता क्या है। क्षैतिज आरक्षण किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, EWS है या सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में भी क्षैतिज आरक्षण होता है। क्षैतिज आरक्षण मतलब किसी भी वर्ग में जो सब कैटेगरी होती है, जैसे दिव्यांग लोग हो गए, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित हो गए, ये क्षैतिज आरक्षण के तहत ये पोस्टें आती हैं और ये सभी जगह ये पोस्टें होती है। चाहे वो सामान्य वर्ग है, चाहे वो SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, सभी जगह ये पोस्टें होती है। तो साथियों, आज हम बात करना चाहते हैं कि आखिर ये कितने पद ऐसे हैं जिन पर सिलेक्शन होना बाकी है और कितने लोगों का सिलेक्शन अभी हो सकता है। तो साथियों, एक छोटा सा आंकड़ा, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लगभग एक आंकड़ा जो मेरे पास है, डिप्लोमा धारी जो महिला कैंडिडेट्स है उसमें अभी 32 के करीब महिला उम्मीदवारों का सिलेक्शन होना बाकी है। 32 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। लगभग 32 फीमेल डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है, अगर कोर्ट के डिसीजन हमारे फेवर में आते हैं तो। इसी तरीके से डिप्लोमा में अनुसूचित जाति के 14 पदों का अभी भरा जाना बाकी है, 14 पदों को भरा जाना बाकी है। अनुसूचित जाति डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स के 14 पदों को भरा जाना अभी बाकी है। अनुसूचित जनजाति ST के 2 पद अभी भरे जाने बाकी है। OBC अदर बैकवर्ड क्लास OBC के 8 पद अभी भरे जाने बाकी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के 7 पद अभी भरे जाने बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी बहुत सारे पद रुके हुए हैं। इसी तरीके से साथियों, अगर डिग्रीधारी फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो सामान्य वर्ग में 17 से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अभी और होना है। सामान्य वर्ग में डिग्रीधारी जो कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट्स, उसमें 17 कैंडिडेट्स से ज़्यादा का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। SC कैटेगरी में 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। ST कैटेगरी में किसी का सिलेक्शन नहीं होना है, ST में सबका सिलेक्शन हो चुका है। OBC में 4 फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर में 3 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। ये डिग्रीधारी कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, फीमेल डिप्लोमा धारक जो हैं
उसमें सामान्य वर्ग के 32 से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना बाकी है सामान्य वर्ग में। अनुसूचित जाति में 14 फीमेल कैंडिडेट्स डिप्लोमा धारक का सिलेक्शन होना बाकी है। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 2 फीमेल कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा धारक है उनका सिलेक्शन होना बाकी है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में 8 फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है और आर्थिक रूप से कमजोर में 7 फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। अगर सही सब कुछ सही चलता है, कोर्ट के डिसीजन हमारे फेवर में आते हैं, तब मैं ये बात कर रहा हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमें ये मामले निपटाने चाहिए। इसी तरीके से डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग में 17 से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। अनुसूचित जाति एससी में 10 फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है और एसटी में किसी भी फीमेल कैंडिडेट डिग्री धारक किसी भी फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होना बाकी नहीं है क्योंकि सभी का सिलेक्शन हो चुका है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में 4 फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। डिग्री धारक फीमेल कैंडिडेट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में 3 फीमेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। बात करते हैं डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की और डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स की। तो साथियों, डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स में सामान्य वर्ग में 41 कैंडिडेट वो हैं जो अदर स्टेट के हैं, वो बाहर होंगे और 8 कैंडिडेट इस 1376 पदों में बाहर कर दिए गए हैं और 1 सीट पहले से भी है। लगभग 50 मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होना अभी बाकी है सामान्य वर्ग में। आप समझ सकते हैं 50 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। डिप्लोमा धारक की मैं बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स में 50 लोगों का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। अनुसूचित जाति में 2 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में सभी का सिलेक्शन हो चुका है, कोई सीट बची नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी में 1 मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होना बाकी है और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर में 1 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करना चाह रहा हूँ, सामान्य वर्ग में लगभग 50 मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना अभी बाकी है। कैसे? 8 कैंडिडेट अभी 1376 पदों में बाहर हुए हैं, 41 कैंडिडेट अदर स्टेट वाले हैं जो बाहर होंगे और 1 सीट और भी बची हुई है जो 103 पदों पर है। तो टोटल 50 पद, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अनुसूचित जाति में 2 कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होना अभी बाकी है। डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स में मेल कैंडिडेट्स में एसटी की कोई सीट नहीं बची हुई है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की मेल कैंडिडेट्स डिप्लोमा धारक 1 सीट बची हुई है और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर की 1 सीट अभी बची हुई है। इसी तरीके से साथियों बात करें डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की, तो डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स में सामान्य वर्ग अनरिजर्व्ड सामान्य वर्ग डिग्री धारक मेल कैंडिडेट्स की 2 सीटें भी भरी जानी बाकी है। अनुसूचित जाति की 2 सीटें मेल डिग्री धारक कैंडिडेट्स की अभी भरी जानी बाकी है। अनुसूचित जनजाति एसटी की सारी सीटें भरी जा चुकी है, ओबीसी की सारी सीटें भरी जा चुकी है और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर की सारी सीटें डिग्री धारक में भरी जा चुकी है। तो ये जो आंकड़ा है ये अभी कोर्ट में विचाराधीन है। अगर ये दोनों केस, चाहे वो अदर स्टेट वाला है चाहे 103 पदों वाला है, अगर ये दोनों केस हमारे फेवर में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीटें अभी भरी जानी बाकी है। तो साथियों, इसीलिए मैं लगातार सभी से एक ही बात कह रहा हूँ कि इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये जो सीटें हैं ये हमारी सीटें हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, किसी का तो होगा, किसी को तो नौकरी मिलेगी। और एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाइए, अगर इतने लोगों का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में होगा तो इतना कंपटीशन मेडिकल कॉलेज के पदों से कम होगा और उतने लोग मेडिकल कॉलेज में एक्स्ट्रा आएंगे। कहीं ना कहीं इससे हमें बेनिफिट ही मिलेगा, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होना है। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, अदर स्टेट वाले मामले में लगातार अर्जेंसी लगनी चाहिए, 103 पदों वाले मामले में लगातार अर्जेंसी लगनी चाहिए। और ये मामले ऐसे हैं, हम चाहें तो बहुत जल्दी इन पर डिसीजन आ सकता है, लेकिन डिपेंड हम पर करता है कि अर्जेंसी कब लगे। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अदर स्टेट वाले मामले में पंकज नेगी जो हमारे सीनियर हैं, 2012 के पास आउट हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और उनसे बात करनी चाहिए सबको।
और 103 पदों वाले मामले में मुकेश भाई, राजेश भाई दोनों केस को देख रहे हैं। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए कि अर्जेंसी कैसे लगानी है, क्या लगाना है, तो प्लीज़ आप लोग उनसे संपर्क कीजिए। ये ज़रूरी है कि ये दोनों केस जल्द से जल्द निपटे, तभी मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 200 कैंडिडेट एक्स्ट्रा सेलेक्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरीके की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।